के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सूरत हाल खासी गंभीर होती नजर आ रही है, लेकिन एक चीज बहुत अहम है। एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है कि इस वक्त मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब जाएगी और सनती तरक्की होगी। दूसरी जानिब एक और बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है और ये अफसोस के साथ है कि इस पर सबसे कम बात हो रही है, और वो है पाकिस्तान में इस वक्त किसान की सूरत हाल। इस वक्त 264 रुपए पे पहुंच गया है डीजल, और साथ ही साथ सूरत हाल यहाँ बन गई है कि खाद में 2 से 10% तक टैक्स चला गया है। DAP हो या यूरिया खाद हो, उसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा किया जा रहा है। ऊपर से खुश्क साली, दरिया नहरें खुश्क होती नजर आ रही हैं, और डीजल पे और बिजली के टैरिफ बढ़ने से अब जो ट्यूबवेल है उसका इस्तेमाल भी खासा महंगा हो गया है। हम सूरत हाल पर दोनों पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। आमिर हयात साहब फार्मर हैं और को फाउंडर हैं एग्रीकल्चर रिपब्लिक के। आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उमर हयात साहब आपसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। सर, बड़ा मुश्किल हो गया है किसान का कि वो अब अगली फसल है उसके लिए सबसे पहले तो पानी का मसला है, चाहे वो बिजली के साथ ट्यूबवेल से है, वो पीटर इंजन चल रहे हैं या नहरी है, तीनों जगह महंगा है इस वक्त है। और दूसरा खाद और DAP की जो सूरत हाल है, और अब जो कीमतें बढ़ी हैं, सर फसलें को बिजाएगी या नहीं, या लोग तो ठेकों से भी अब भाग रहे हैं। बहुत ही, और मेरे ख्याल में शायद मुल्क का इस वक्त सबसे अहम मसला जो है उसके ऊपर बात करने के लिए बुलाया है, तो उसके लिए मैं किसानों की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, पाकिस्तान पिछले चंद सालों में आपने ये महसूस किया होगा कि पहले तो सिर्फ केमिकल्स और खादें वगैरह इंपोर्ट करता था या मशीनरी इंपोर्ट करता था। अब हम अपनी खाने की जो गंदम तक जो है वो इंपोर्ट करते चले जा रहे हैं, जो कि किसी ज़माने में हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद। बहरान खाद का शुरू होता है लास्ट ईयर। DAP यकदम 4000 रुपए से 8000 पर पहुंचती है गंदम के राइट जब गंदम की काश्त हो रही थी। अच्छा, उसी दौरान जब DAP की कॉस्ट बढ़ती है तो फार्मर जो बेचारा छोटा फार्मर और मिडिल क्लास फार्मर था, उसको सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि उसने जो पिछली क्रॉप बेची थी और अपना जो सरप्लस अगली क्रॉप के लिए रखा था वो पुराने रेट्स के मुताबिक था। यूरिया अगर 1700 रुपए की थी तो उसने अपनी 1700 रुपए के हिसाब से सेविंग की हुई थी। DAP अगर 4000 रुपए की थी तो वो 4000 रुपए के लिए सेविंग करके बैठा हुआ था। जब इमीडिएट प्राइस इंक्रीज की तो उसका सारा बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। अब उससे क्या हुआ कि फार्मर की जो कैपेसिटी थी और कैपेबिलिटी थी DAP यूज करने की, वो खत्म हो गई। बहुत से किसानों ने जो है वो गंदम में DAP यूज नहीं की, जो फास्फोरस की सबसे अहम खाद होती है। सही। जब यूरिया का टाइम आया, देखिए यूरिया खाद जो होती है वो आपको वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, जब क्योंकि प्लांट की उम्र 6 महीने होती है, 4 महीने होती है, 3 महीने होती है, तो बहुत जल्दी उसका कद बढ़ाने के लिए और उसकी वेजिटेशन ग्रोथ जो है वो करवाने के लिए यूरिया अप्लाई करवाई जाती है। अब यूरिया का रेट 1700 रुपए से इमीडिएटली वो शॉर्ट होके वो 2400-2500 रुपए पे चला गया। ये मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी की बात कर रहा हूँ, जब यूरिया की जरूरत। आमिर साहब एक चीज में वक्त थोड़ा सा कम हो रहा है इस वक्त, जो किसान के लिए मुश्किलात हैं, आप समझते हैं कि उसकी जानिब हुकूमत की तवज्जो है कि ये चीजें कर। कल जब मैं टेक्स्ट वो देख रहा था तो मेरे लिए तो बड़ा ये खतरनाक था कि अब किस तरह से बिजाई होगी और किस तरह से फिर कटाई के बाद किसान जो है वो वाकई को कुछ घर ले जा सकेगा। देखिए, मैं वही आना चाह रहा था कि पहले हमने गंदम में एक डेंट ले लिया है, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप आने वाली है वो आपकी राइस की है। देखिए, मैंगो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, उसकी ग्रेन सेटिंग ठीक नहीं हुई, फ्रूट सेटिंग ठीक नहीं हुई, उसका आपको चैलेंज आएगा एक्सपोर्ट्स के अंदर। अब राइस एक ऐसी क्रॉप है जो आप एक्सपोर्ट करके अपना ज़र मुबादला कमा सकते हैं, लेकिन DAP की शॉर्टेज अपनी जगह पे, यूरिया की सबसे ज्यादा जरूरत है और यूरिया इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और आज की अखबार में मैंने पढ़ा है कि जो हमारे प्लांट्स जिनके हैं, जो यूरिया मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने थ्रेट किया है कि हम अपने प्लांट्स बंद कर देंगे यूरिया बनाने के। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कल वजीर खजाना के साथ मिलकर उन्होंने आज ये थ्रेट दिया है, तो थ्रेट किसको दिया है? गवर्नमेंट को दिया है, कौम को दिया है, किसानों को दिया है, या हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी को दिया है? देखिए, आपने अपनी रोजी भी कमानी है, अपनी नेशन को भी फीड करना, फिर एक्सपोर्ट भी करनी है। तो अगर यही चैलेंज रहे डीजल के, पानी का सबसे बड़ा मसला है। वक्त भी खत्म हो रहा है। मैं एक चीज यहाँ पर आमिर साहब आपसे, आमिर हयात साहब, ये आमिर साहब क्या वजह है कि हम इंतजार करते रहते हैं कि किसान की कुछ सुनने वाली हुकूमत हो? कुछ लग रहा है कि कुछ इस बजट के बाद को किसान के लिए भी है, या मजीद मुश्किल है जैसे हमने पहले भी देखा है मुश्किलात में किसान? देखें, प्रॉब्लम तो यही है ना कि जो असल किसान है
उसको आप तो बुला लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उस पॉलिसी टेबल तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उस पॉलिसी टेबल के ऊपर पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हमारे मसाइल भी कोई नहीं समझ सकता। जब तक आप फार्मर के मसाइल नहीं समझेंगे, देखें आज का जो चैलेंज है, जिस तरह अभी अब्बास साहब डिस्कस कर रहे थे, हमारा आने वाला चैलेंज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन और जदीद प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर है। बिल्कुल। रिसोर्सेज हमारे पास बहुत अच्छे हैं, हमारा किसान बड़ा मेहनती, हमारी जमीन बहुत अच्छी है। ये जितनी एग्जिस्टिंग खाद है, इसी को प्रॉपर यूटिलाइज करके सिर्फ फार्मर को डिजिटल टूल, अवेयरनेस और थोड़ी सी एक्सेस देनी है रिसोर्सेज की तरफ। अदरवाइज ये कोई बड़ा मसला नहीं है। उस जानिब जो है वो तवज्जो ही नहीं है आमिर के, उस जानिब तवज्जो दी जा सके और कुछ हो सके। वक्त खत्म हो रहा है। मैं यकीनन ये बड़ा एक अच्छा मामला है, क्योंकि अमीर अब्बास साहब को हम दोबारा से दावत देंगे। उन्होंने बड़ा तफसील से प्रोग्राम माजी में किए हुए हैं पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सिचुएशन पर भी। आमिर साहब आपको भी दावत देंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हामिद जमान साहब का, उमर हयात हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। आप चारों अहबाब का शुक्रिया। और एक बड़ा पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो मईशत का है। दावा हुकूमत करती है कि बेहतर होगा, लेकिन हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे या नहीं।